एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सीमा ब्यूटी पार्लर में। तो आज मैं फेस का वैक्सिंग बताएंगे, वो भी नॉर्मल वैक्स के साथ, कि नॉर्मल वैक्स से हम पूरे फेस का वैक्सिंग कैसे करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पाउडर लगा लिया है और आपने वैक्स का थिकनेस रखना है, थोड़ा ठंडा नॉर्मल वैक्स वो रखना है, फिर आपने फेस में लगाना है और हेयर के डायरेक्शन देख के लगाना है। नीचे से जैसे पकड़वाया है मैंने, इस तरह पकड़ना है और इस तरह थपथपा के स्ट्रिप से खींच लेना है। और ये वैक्स भी हम जो कर रहे हैं, ये सीजन भी थोड़ा गर्मी का था। गर्मी के सीजन में हमने ये वैक्स किया हुआ है। आपने वैक्स करते समय ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वैक्सिंग ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसका थिकनेस होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। देखिए जो हमने नाइफ में उठाने के बाद कितना मोटा है, इस तरीके से आपने अंदाज़ा लगाना है। तो हमें नॉर्मल हीट चाहिए फेस के लिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और आराम से आपने स्ट्रिप को लगा के और आराम से इसको हम निकाल सकते हैं अच्छे से। अभी पूरे फेस का वैक्स कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है कि पूरे फेस में हम अच्छे से पाउडर लगाएंगे। नोज पे, फोरहेड, अपर लिप्स वगैरह सभी जगह अच्छे से पाउडर लगाना है। और आपके पास जो स्ट्रिप है उसके छोटे टुकड़े में आपने काट के रखना है पहले से ही। तो मैंने स्ट्रिप को कट करके रख लिया है। और ये जो आँखों के छोड़ते हुए, जो आपके आँख है, आँखों को छोड़ते हुए पाउडर लगाइए। जहाँ जहाँ आपने वैक्स को लगाना है वहाँ वहाँ आपने पाउडर लगाना है। और स्ट्रिप को कट करके इसी तरीके से आपने पहले रख लेना है, पहले से। और अभी हम वैक्स लगाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने वैक्स को लगाया है। आँखों को जो किनारा है वो छोड़ते हुए आँखों के थोड़ा नीचे से ही हम लगाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे। और ये स्ट्रिप का जो रुखड़ा वाला पार्ट है वो हमने स्किन पर डालना है और नीचे से थोड़ा सा दबाव खींचते हुए फिर इसको हमने, देखिए कितना इजी तरीके से हम निकाल रहे हैं। बहुत आसान है वैक्स करना। थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। और जो स्ट्रिप हम डाल रहे हैं, जैसे आँखों के ऊपर स्ट्रिप जा रहा है लेकिन वहाँ पर वैक्स नहीं लगा हुआ है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके स्ट्रिप में वैक्स है और आप आँखों के ऊपर जा रहा है तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने वैक्स कहाँ लगाया है और स्ट्रिप में वैक्स कहाँ तक लगा हुआ है, तभी आपने अंदाज़ा से ही काम करना है। अभी हमने नोज पर लगाया है, तो नोज के दोनों जो हमारे फोरहेड है, फोरहेड के बीच में हमने पतला सा लगा के नोज को लेके आया है और इस तरीके से स्ट्रिप को लगाना है। नीचे से थोड़ा पकड़ लेना है, क्योंकि इसमें ना डेड स्किन और जो टैन होता है अच्छे से रिमूव हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बाल नहीं है, बाल नहीं है फिर भी आप लगाइए, क्योंकि जो टैन होता है, ब्लैकनेस होता है, वो अच्छे से रिमूव हो जाता है और पूरा फेस एक फेशियल की तरफ ग्लो आ जाती है। तो आपने सिर्फ एब्रो का और आँख का जो आईलैशेस होता है, इनका ध्यान रखना है कि ये आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि ये वैक्स में नहीं आना चाहिए। तो ये अंदाज़ा आपको खुद पर होना चाहिए। और बाकी फोरहेड में भी हमारा पाउडर तो पहले लगा हुआ है और इस तरीके से आपने, क्योंकि ज़्यादा हॉट रहेगा ना तो आप अच्छे से लगा नहीं पाएंगे और जो क्लाइंट हैं उनको भी परेशानी बढ़ जाएगी। तो हमारा जो वैक्स है इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है और थिकनेस है, उससे पता चलता है कि आपने नाइफ में जो वैक्स उठा रहे उसकी मोटाई होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए। थिकनेस होने का मतलब है कि आपका वैक्स नॉर्मल है, टेम्परेचर है, ज़्यादा हॉट नहीं है। ज़्यादा हॉट रहेगा तो पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए डेड स्किन आ रहा है और ब्लैकनेस जो भी है पूरे फेस का रिमूव हो रहा है अच्छे से। और हमने पूरे फेस में जहाँ बाल नहीं है वहाँ भी हमने अप्लाई किया है। और यहाँ जो ये
फोरहेड पर हमने लगाया है तो थ्रेडिंग को देखते हुए आपने लगाना है कि थ्रेडिंग में नहीं तो पता चले कि थ्रेडिंग भी निकल गया, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। आपका छोटा स्ट्रिप रहेगा कटा हुआ तो उससे आपको करने में आराम रहेगा, बड़ा स्ट्रिप से आप कभी नहीं करना है। स्ट्रिप को छोटे छोटे पार्ट में काट के ही करना है, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हमें कहाँ लगाना है। अब हमने दूसरे साइड में इस तरीके से नाइफ के हेल्प से हमने वैक्स को लगा लिया है। फोरहेड को छोड़ते हुए हमने लगाया है। अभी देखिए इस तरीके से फोरहेड के छोड़ते हुए आपने पकड़ा, बाल को पीछे अच्छे से आपने पकड़ लेना है। ये तो हम हमारे स्टूडेंट हैं, इनको हम सिखा रहे हैं, तो इनका बैंड जरूर लगाना है। इनके पास बैंड था नहीं एक्चुअली उस समय, तो हमने बैंड नहीं लगाया था। आप बैंड जरूर लगाएं हेयर में ताकि हेयर आगे ना आए। और थ्रेडिंग के छोड़ते हुए अपने एक अंदाजा से जिस तरीके से मैं देखिए कर रहे हैं उस तरीके से आपने करना है। फेस में वैक्सिंग करने से जिसका बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है स्किन में, तो अगर वैक्सिंग हर मंथली आप करते हैं तो वैक्स से आपका हेयर ग्रोथ कम हो जाता है। और ये हमारा एलोवेरा वैक्स है, बहुत नॉर्मल वैक्स है। हनी वैक्स, बहुत सारी वैक्स आता है जो नॉर्मल वैक्स होता है, उसके साथ भी हम अच्छे से वैक्सिंग का हम काम कर सकते हैं फेस के लिए। विन वैक्स भी आता है, विन वैक्स का भी हम वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये नॉर्मल वैक्स का भी डाले हैं। कभी कभी हमारे पास विन वैक्स नहीं होता है तो हम नॉर्मल वैक्स से भी अच्छे से वैक्सिंग हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपने जो हमारा गालों के ऊपर, हमने चिक के ऊपर जो हम वैक्स लगाते हैं तो वो सेंसिटिव पार्ट होता है, तो आपने वैक्स का ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और मजाक मजाक में वैक्स ना करें, थोड़ा सीरियस होकर करें, ताकि अभी नीचे से हम ऐसे पकड़ लेंगे, एक भी अंगूठा काफ़ी होता है। हाँ, और आप आराम से ऐसे निकाल दीजिए। और जो आँखों के नीचे थोड़ा सा वैक्स बचा है इसको हम ऐसे लगा रहे हैं क्योंकि मुझे अंदाजा है कि वैक्स ऊपर की स्ट्रिप में नहीं लगा हुआ है। आपने ये ध्यान रखना है कि ऊपर की स्ट्रिप में वैक्स नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे जैसे हम लगा रहे हैं आराम से कर सकते हैं। आंखों के नीचे तक छोड़ते हुए, आंखें के ऊपर नहीं जाना है। ऐसे स्ट्रिप डालने का मतलब है कि स्ट्रिप में वैक्स नहीं लगा हुआ है तो आई लेसेस को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जब हम करते हैं ना, काम करते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है। अब हमें चीन पे कर ले, इसी तरीके से आपने वैक्स लगाइए। जरूरी नहीं है कि हेयर पूरे वैक्स फेस में नहीं है तो अलग अलग पार्ट आप छोड़ दीजिए, नहीं। जहाँ हेयर है वहाँ तो करना ही करना है, और जहाँ हेयर नहीं है वहाँ भी आपने करना है, ताकि पूरी फेस एक जैसा दिखे, ना कि कहीं ब्लैक और कहीं वाइट। क्योंकि डेड स्किन होता है जो, वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। टैन जो हमारा होता है, टैनिंग भी अच्छे से रिमूव होता है। एक फेशियल की तरह ग्लो आती है फेस में, और ये अच्छा होता है वैक्स करना। जिनका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है वो करें, जिनका हेयर ग्रोथ नहीं है उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि और बहुत सारी टिप्स है जो हमारे टैन को रिमूव करता है। तो ये जिनके फेस में हेयर है उनको हम एडवाइज करते हैं, या जो पहले से कर रहे हैं वैक्सिंग उनके लिए ये है, ना कि सबके लिए। और अपर लिप्स में जैसे मैंने लगाया, आप देख सकते हैं। तो अपर लिप्स में एक बार में हो सकता है कि आपका हेयर रिमूव ना हो, तो दोबारा से आप लगा सकते हैं। बार बार नहीं लगाना है, एक बार लगा लिया दोबारा लगा सकते हैं अपर लिप्स में, बट हर जगह में बार बार वैक्स नहीं लगाया जाता है। फेस का है ना वैक्स, इसलिए। तो हमारा अच्छे से, बहुत अच्छे से हेयर रिमूव हो गया था। जब हमने इनका किया था तो बहुत बढ़िया से हो गया था, और टाइम भी थोड़ा गर्मी का ही था तभी ये वैक्सिंग हुआ था। गर्मी के सीजन में हमने इनको
वैक्स किया था और उसी समय हमने ये वीडियो बनाया था। हमें टाइम नहीं मिला अपलोड करने के लिए, तो हम अभी अपलोड कर रहे हैं। गर्मी में हमने किया था। अभी आप ठंडे पानी से, आइस वाला पानी से, अगर आपके पास बर्फ़ वाला टुकड़ा है तो उससे आप मसाज कीजिए। बर्फ़ के टुकड़े से अच्छे से मसाज कीजिए पूरी फेस में, और कॉटन मतलब सॉफ्ट कपड़े से उनको ड्राई कर लेना है। और फिर आपने स्किन में टोनर लगाना है। देखिए अभी कितना अच्छा ग्लो आ गई इनके फेस में, और जितने भी हेयर थे अच्छे से रिमूव हो गया है। तो ये हमारा वैक्सिंग कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।